वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 5 प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील का हिंदी अनुवाद पढ़ने। इसके राइटर जगदीश चंद्र बोस हैं। ये एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे हम किसी भी प्लांट के ग्रोथ को माप सकते थे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को आश्चर्यचकित कर दिया था। इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग। यह स्वप्न में न देखी गई वस्तु थी। हेयर वॉज अ मैन। एक व्यक्ति था हु हैड व्यूड अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट, जिसने एक बहुत ही अनोखा यंत्र बनाया था। एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एक ऐसा यंत्र जो कि किसी भी पौधे की बढ़ने की क्षमता को नाप सकता था। हियर वॉज अ मैन हु हैड प्रूव्ड। एक व्यक्ति था जिसने यह सिद्ध कर दिया था विद दिस वंडरफुल मशीन, इस आश्चर्यजनक मशीन के साथ, डैट कि प्लांट्स हैव हार्ट्स। प्लांट्स के मतलब पौधों के पास हृदय होता है। एंड कैन फील, और वह भी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द मशीन शोड दैट प्लांट्स हैव साइट। और मशीन यह दिखाती थी कि पौधों के पास भी दृश्य होता है, दृष्टि होती है। एंड अ सेंस, और एक सेंस भी होता है, विच टेल्स, जो उन्हें बताती है, देम, उन्हें बताती है, दैट ए स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग, कि कोई अजनबी आ रहा है, यानी कि वो किसी अजनबी के संपर्क में आ रहे हैं। वो एक ऐसी मशीन थी जो पौधों की ग्रोथ भी बताती थी और साथ में यह भी बताती थी कि पौधे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। योर इंस्ट्रूमेंट इज अ वंडरफुल थिंग। आपका यंत्र एक बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु है। सैड द ग्रेट मैन। लोग कहते हैं, महान लोग कहते हैं, who had come to the Paris Congress of Science 1900। 1900 में पेरिस के कांग्रेस मतलब विज्ञान के कांग्रेस सभा में आए हुए महान साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आपका जो वस्तु है, आपकी जो यंत्र है, वह बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु है। They were amazed। वे आश्चर्यचकित हो गए थे। As the inventor, उस आविष्कारकर्ता पे शोड, जब वो दिखा रहे थे, देम, उन्हें, हाउ टू यूज़ द मशीन। और वे जब वो जो जिन्होंने इसे बनाया था, जब वो ये दिखा रहे थे कि उस मशीन का इस्तेमाल, उपयोग कैसे किया जाए, तो वे लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए थे। व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट यानी इस यंत्र को आप क्या पुकारते हैं या क्या कहते हैं। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। अ कैस्कोग्राफ, क्या कहते हैं, अ कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ उसका नाम था, उस मशीन का नाम क्या था, कैस्कोग्राफ। रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया। द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ड दिस वंडरफुल मशीन। महान वैज्ञानिक जिसने इस आश्चर्यजनक मशीन को बनाया था। एंड वेयर वॉज इट मेड, और यह कहाँ बना था। द साइंटिस्ट आस्क्ड, उन वैज्ञानिकों ने पूछा कि यह कहाँ पर बनी है, किस जगह पे बनाई गई है। इन इंडिया, भारत में। वॉज द आंसर, उत्तर था। ठीक है, क्या उत्तर था, कि भारत में बनाई गई है। द रिप्लाई कॉज्ड ग्रेटर सरप्राइज, और जो उत्तर था उससे जो है और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मतलब ये जो उत्तर उन्होंने सुना वो बहुत ही आश्चर्यजनक लगा। India in the 19th century was well known for its greatness in the field of। भारत 19वीं शताब्दी में अपनी महानता के लिए इन क्षेत्रों में जाना जाता था। किन क्षेत्रों में जाना जाता था, फाइन आर्ट्स यानी कलाकृतियों के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, एंड फिलॉसफी और दार्शनिकता के क्षेत्र में। दार्शनिकता के क्षेत्र में और लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में और कलाकृतियों के क्षेत्र में ही भारत को जाना जाता था। विज्ञान जगत में उसका कोई भी मतलब प्रगति नहीं थी, इसलिए उस समय जब उन्होंने इंडिया का नाम सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए थे। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में, इट हैड नो प्रोग्रेस मच, बहुत ज़्यादा तरक्की यानी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं की थी। सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन
जगदीश चंद्र बोस ने अपने इस आविष्कार से मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने अपना भी नाम कमाया एंड हिज कंट्री, और साथ ही अपने देश का भी नाम रोशन किया इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक जगत में, मतलब विज्ञान की जगत में। इस इन्वेंशन, इस आविष्कार के साथ ही जगदीश चंद्र बोस ने अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। बोस वॉज बॉर्न इन 1858 इन अ विलेज इन बंगाल। बोस का जन्म 1858 ईस्वी में बंगाल के एक गांव में हुआ था। आफ्टर स्टडीइंग फिजिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड चले गए फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज देन रिटर्न टू इंडिया, वे जो है उन्होंने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद वे भारत वापस आ गए। एंड वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता, और उसके बाद जो है उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया, यानी कि नियुक्त किया गया। A 3 years struggle began between Bose and the government in which he had victorious, और 3 साल का संघर्ष बोस और सरकार के बीच में प्रारंभ हो गया, जिसमें ये विजयी रहे। कौन विजयी रहे? बोस जी विजयी रहे। एन इंडियन, एक भारतीय, इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के उन दिनों में, यूजुअली रिसीव्ड 2/3 ऑफ द सैलरी पे टू अ यूरोपियन प्रोफेसर, एक यूरोपियन प्रोफेसर की अपेक्षा उन्हें 2/3 सैलरी दिया जाता था। ठीक है, सामान्यतः उन्हें 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 भाग जो है सैलरी का, एक यूरोपियन प्रोफेसर की सैलरी का 2/3 भाग जो है भारतीय प्रोफेसर को दिया जाता था। बॉस अपॉइंटमेंट वॉज ए टेम्प्ररी वन, और जो बॉस का जो अपॉइंटमेंट था, नियुक्ति थी, वह टेम्प्ररी थी, यानी कि अस्थाई नहीं थी, अस्थाई थी। सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर अ यूरोपियन, इसलिए क्योंकि उनकी जो नियुक्ति थी वो अस्थाई थी, इसलिए उन्हें जो है एक यूरोपियन प्रोफेसर की अपेक्षा आधी सैलरी दी जाती थी, आधी ही जो है तनख्वाह मिलती थी। बॉस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली, बॉस जो है एक ऐसे व्यक्ति थे, मतलब बॉस ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इसे चुपचाप ले लेते। He felt that people who did the same amount and same kind of work, उनका मानना था कि जो लोग उतना ही काम और उसी प्रकार का काम करते हैं, should be paid the same salary, उन्हें ये समान सैलरी यानी समान तनख्वाह मिलनी चाहिए। Whatever race they belong to, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या किसी भी रेस यानी कि जाति से बिलोंग करते हों, किसी भी जाति से संबंध रखते हों। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग, ये बहुत ही मूल्यवान यादें हैं, दैट कि डिस्कवरीज डू नॉट कम फ्रॉम द फैथफुल फॉलोवर्स, कि जितनी भी खोजें हुई हैं वह वफादार अनुयायियों ने नहीं की हैं, एंड द यस मैन ऑफ साइंस, और जो विज्ञान के यस मैन, हाँ हुजूरी वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने कोई भी खोज नहीं की हैं। दे कम फ्रॉम द डाउटर्स एंड रिवोल्स, ये सब जो खोजें हुई हैं वो जो है संदेहकर्ताओं द्वारा, यानी जो संदेह करने वाले होते हैं या फिर विद्रोही होते हैं, उनके द्वारा की गई है। बॉस वाज बाय नेचर अ रेबल, और जो बॉस थे अपने नेचर से यानी कि अपनी प्रकृति से बहुत ही विद्रोही टाइप के थे। ही रिफ्यूज्ड टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years, उन्होंने 3 साल तक अपनी तनख्वाह का कोई भी हिस्सा छूने से मना कर दिया। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, वह उनके अभिमान का प्रश्न था। एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल्स, और वह जो है अपने सिद्धांतों को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। इन द एंड विक्ट्री वॉज हिज, और अंत में उनकी विजय हुई। बॉस नाउ बिगिन द वर्क, बॉस ने फिर जो है कार्य प्रारंभ किया, विच मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। ही हैड फ्रॉम बॉयहुड, बचपन से ही वे बीन इंटरेस्टेड, रुचि रखते थे, इन एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, जानवरों और पौधों की जीवन में जो है वह
इंटरेस्ट रखते थे यानी रुचि रखते थे। एंड नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लव, और जो है अब उनका जो फिजिक्स था उनको जो है वापस उनके पुराने प्रेम की तरफ ले गया। ही हैड नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, दैट हिज वायरलेस रिसीवर शोड साइन ऑफ टायरनेस, कि जो उनका वायरलेस बिना तार का ग्राहक है वह जो है कुछ थकान का साइन दिखा रहा था, कुछ थकान की साइन दिखा रहा था। आफ्टर इट हैड बीन इन यूज ऑफ सम टाइम, जब कुछ देर तक उसका उपयोग किया गया तो उसमें कुछ थकान के चिन्ह दिखाई दिए। किसमें? उनके बिना तार के ग्राहक में। उन्होंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसमें जो है वो बिना तार का था, लेकिन जो है जब कुछ देर उसको वर्क कराया गया, उससे काम कराया गया तो उसने जो है थकान के चिन्ह दिखाए। बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड, लेकिन कुछ देर जब उसको आराम करने दिया गया तो देखा गया कि उसने किसी तरीके से, कुछ अजीब तरीके से अपने पावर को वापस पा लिया, अपनी क्षमता को वापस पा लिया था। हेयर वॉज फूड फॉर थॉट, यहाँ पर उनके विचारों को क्या भोजन मिल गया। किनके विचारों को? जगदीश चंद्र बोस के विचारों को भोजन मिल गया। द काइंड ऑफ थाट्स फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरीज कम, और वह इस प्रकार का विचार था जिससे महान खोजें आती हैं। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट था उनका जो है कुछ देर पहले जो है काम जब उसने किया तो उसमें कुछ थकान के चिन्ह दिखाई दिए। जब फिर कुछ देर बाद आराम कर लिया उसने तो वह जो है उसने अपने एनर्जी को वापस पा लिया। और जो यह थॉट था ये जगदीश चंद्र बोस के विचारों को उसने भोजन देने का काम किया। और इससे क्या होता है, इस तरीके के थॉट्स आते हैं वैज्ञानिकों के दिमाग में तो उससे जो है महान डिस्कवरीज यानी महान खोजें आती हैं। Until the end of the middle age, मिडल एज यानी कि मध्यकाल के ख़त्म होने तक द वर्ल्ड वॉज लुक्ड, विश्व देखा जाता था ऑन ब्यूटीफुल यूनिटी, एक बहुत ही सुंदर इकाई के रूप में, क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही सुंदर इकाई के रूप में देखा जाता था इस दुनिया को। कब? मध्यकाल के अंत तक। मैन बिलीव्ड दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, लोग मानते थे कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु, फ्रॉम मैन टू रॉक, आदमी से लेकर पहाड़ एंड स्टोन, पत्थर तक, हैड इट्स प्लेस एंड पर्पज, उनका अपना एक स्थान है और एक उद्देश्य है। द डिस्कवरीज ऑफ गैलीलियो एंड द न्यूटन चेंज्ड दिस वर्ल्ड्स पिक्चर, गैलीलियो और न्यूटन की खोज ने इस संसार की चित्र को बदल दिया। मैन बिगेन टू स्टडी, लोगों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ईच ब्रांच ऑफ साइंस, प्रत्येक साइंस की, विज्ञान की प्रत्येक शाखा को, सेपरेटली इन ग्रेटर डिटेल, अलग अलग और बहुत ही गहराई से। देयर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस, और भी अलग प्रकार के विज्ञान को विकसित किया गया। बोस हाउएवर रिकॉग्नाइज ए यूनिटी अमंग ऑल दीज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, बॉस को यहाँ तक कि जो है सारी जितने भी साइंस की शाखाएं थी, ब्रांचेस थी यानी शाखाएं थी, उन सब में एक यूनिटी दिखाई देती थी, एक इकाई दिखाई देती थी। ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, दैट देयर वॉज ए सिमिलैरिटी, कि यहाँ एक सिमिलैरिटी, एक समानता थी, इन द बिहेवियर ऑफ लाइफलेस एंड लिविंग थिंग्स। लाइफलेस मतलब निर्जीव और सजीव वस्तुओं के व्यवहार में कुछ समानता थी, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। इट वॉज हाउएवर नॉट ईजी टू कन्विंस अदर्स, यह जो है जबकि आसान नहीं था लोगों को इसे मनवाना, यानी लोगों को इसमें कन्विंस करना यानी कि मनवाना अपनी बात को आसान नहीं था। पीपल होल्ड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीव्स एंड डू नॉट लाइक टू चेंज दैम, लोग जो है अपने पुराने बिलीव्स मतलब विश्वास को पकड़े हुए थे और वह उसे बदलना नहीं चाहते थे। बॉस सजेस्टेड, बॉस ने सलाह दिया, दैट कि द एनिमल, जानवर, वेजिटेबल, सब्जियां एंड मिनरल, खनिज पदार्थ किंगडम, इनके शासन में वर वन एंड हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, ये सब एक हैं और इनमें जो है बहुत अधिक जो है समानता है, यानी कि कॉमन है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट कि प्लांट्स एंड मेटल्स हैड अ लाइफ ऑफ देयर ओन,
कि पौधों और जो मेटल यानी कि धातुएं हैं उनमें अपना जीवन है। एंड कुड बिकम टायर, और वे भी जो है थक सकते हैं, डिप्रेस मतलब परेशान हो सकते हैं, और खुश भी हो सकते हैं, और हैप्पी खुश भी हो सकते हैं। पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उन पर हंसे। दे डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, और उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। बॉस न्यू ही वॉज राइट, बॉस जानते थे कि वह सही है। एंड प्रूव्ड इट, और वे इसे सिद्ध कर सकते थे। टू बिगिन विद ही डिजाइंड एंड बिल्ड अ मशीन, और इसके साथ ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ही डिजाइंड, उन्होंने जो है आकृति दी, एंड बिल्ड अ मशीन, और एक मशीन बनाई। विच रिकॉर्डेड हिज फाइंडिंग्स, जो कि रिकॉर्ड कर सकती थी उनकी खोजों को। विद मैक्सिमम एग्जैक्टनेस, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सही, ज़्यादा से ज़्यादा सही जो है वह उनकी खोजों को रिकॉर्ड कर सकती थी। दिस वॉज द क्रेस्कोग्राफ, और वह क्या थी? क्रेस्कोग्राफ थी। द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और वह अमेजिंग मतलब अद्भुत यंत्र जो कि प्लांट्स के ग्रोथ को यानी कि उनकी बढ़ने की क्षमता को रिकॉर्ड कर सकती थी। इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज 10,000, और वह जो है किसी भी प्लांट के टिश्यूज को 10,000 गुना बढ़ा सकती थी। एंड कैन रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के रिएक्शन को रिकॉर्ड कर सकती थी। टू मीजर, और नाप सकती थी। नॉइज एंड अदर स्टिम्यूली, और जो उसकी आवाज़ थी, पौधों में जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उसे भी, और उसमें जो बाकी उत्प्रेरक हैं, प्रेरक वस्तुएं हैं, उनको भी वह नाप सकती थी। द क्रेस्कोग्राफ प्रूव्ड डैट बॉस हैड नॉट बीन रॉन्ग, और क्रेस्कोग्राफ ने सिद्ध कर दिया कि बॉस जो है गलत नहीं थे। इट शोड दैट प्लांट्स हैव हार्ट्स, उसने दिखाया कि पौधों के पास हृदय होता है। एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, और वे भी जो है महसूस करने की क्षमता रखते हैं। द क्रेस्कोग्राफ इंडिकेटेड दैट प्लांट्स हैव अ कीन साइट, क्रेस्कोग्राफ ने यह निर्देशित किया है, दिखाया कि प्लांट्स के पास एक तीव्र दृष्टि होती है। एंड रिएक्ट टू रेज ऑफ लाइट्स, और वे जो है प्रकाश की किरणों की तरफ रिएक्ट करती हैं। वायरलेस वेव्स, और वायरलेस जो वेव्स होती हैं, वायरलेस जो तरंगे होती हैं, उनकी तरफ भी वो अपना रिएक्शन देती हैं। द मशीन प्रूव्ड डैट प्लांट्स हैव अ स्पेशल सेंस, और उस मशीन ने यह सिद्ध कर दिया कि पौधों के पास स्पेशल सेंस होता है, खास तरीके का सेंस होता है। विच टेल्स, जो कि बताती है देम ऑफ द अप्रोचिंग ऑफ ए स्ट्रेंजर, कि उन्हें यह बताती है कि उनके पास कोई अजनबी आ रहा है। द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट विल नॉट बी कंप्लीट, इस महान वैज्ञानिक की कहानी पूरी नहीं होगी। विदाउट सम मेंशन, बिना कुछ व्याख्या। ऑफ हिज कंसर्न फॉर इंडिया एंड हर पीपल, इसका जो संबंध है भारत और उनके लोगों के संबंध के बारे में जब तक व्याख्या ना की जाए, इस महान वैज्ञानिक की कहानी पूरी नहीं हो सकती। ही हैड अ डीप फेथ इन द इंटेलिजेंस ऑफ हिज कंट्रीमैन, उनका जो है बहुत ही गहरा विश्वास था अपने देश के लोगों की बौद्धिक क्षमता के प्रति। बौद्धिक क्षमता में जो है अपने देश के लोगों की बौद्धिक क्षमता में उनका गहरा विश्वास था। बॉस वॉज सर्टेन, बॉस निश्चित थे। डैट दे वर एज कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स टुडे, वे जो है आज उन चीज़ों को उसी प्रकार करने में सक्षम हैं एज देयर एंसेस्टर्स हैड डन इन द पास्ट, जैसा कि उनके पूर्वजों ने भूतकाल में किया था, वैसे ही आज भी यहाँ इंडिया के लोग अपने कार्यों को करने में सक्षम हैं। इन एन एड्रेस, एक भाषण में, एट अ कन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में, इन नवंबर 1927, 1927 के नवंबर में, सर जगदीश चंद्र बोस स्पोक अबाउट इंडिया ग्लोरी, भारत के गौरव के बारे में उन्होंने कहा। इन द पास्ट, पूर्व में, एंड डिक्लेयर, और घोषणा की, दैट इट वाज एक्शन, यह कर्म ही था,
एंड नॉट आइडलनेस, यह आलस नहीं था। दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरी, जो कि जो है यह कर्म ही था जो कि भारत के गौरव के लिए जिम्मेदार था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास किया करते थे, दैट कि देयर कुड बी नो हैप्पीनेस फॉर अ सिंगल पर्सन अनलेस इट हैड बीन वन फॉर ऑल, कि कह रहे हैं कि यह उनका विश्वास था, एक व्यक्ति के लिए कोई खुशी नहीं होती जब तक कि वह सबके लिए वह खुशी जीत न ली जाए। एंड दिस ग्रेट साइंटिस्ट वांटेड, और यह महान वैज्ञानिक चाहते थे, हिज कंट्री मैन, कि उनके देशवासी, टू हैव अनडाइंग होप, उन्हें जो है एक कभी ना ख़त्म होने वाली आशा और विश्वास, एंड फैथ, विश्वास इन द फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य में रखना चाहिए। मतलब वो वैज्ञानिक चाहते थे कि उनके देश के लोग कभी न ख़त्म होने वाली आशा और विश्वास को अपने फ्यूचर के लिए रखें। आई होप कि आपको इस चैप्टर की पूरी हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप भी जो है जगदीश चंद्र बोस को जान गए होंगे कि वे कौन थे और उन्होंने क्या किया था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।